देर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, किस प्रकार से देर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को लिखें अंग्रेजी के अंदर। जैसे एक लेख होता है माई स्कूल का, माई स्कूल के लेख के अंदर, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं कि हमारे विद्यालय में 20 कमरे हैं, ठीक। उसी प्रकार से मेरी जेब में 2 पेन हैं, मेरी जेब में 2 पेन हैं। हमारे, एक और उदाहरण लेते हैं, हमारे गांव में एक बड़ा मंदिर है। 3 उदाहरण देखो। जिस प्रकार से हमारे गांव में एक बड़ा मंदिर, मेरी जेब में और 2 पेन, हमारे विद्यालय में और 20 कमरे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे कोई भी नाउन यानी संज्ञा, किसी भी जगह का मतलब होता है प्लेस, उसकी उपस्थिति बताई जाती है। उपस्थिति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जिस्ट, वो बताई जाती है। उन वाक्यों को हम देर से शुरू, तो कौन से सेंटेंसों को देर से शुरू करेंगे? बहुत सारी नाउन होती हैं जिनकी उपस्थिति किसी स्थान पे बताई जाती है, उन वाक्यों को देर से शुरू करेंगे। जिस प्रकार से मेरे विद्यालय के अंदर 20 कमरे हैं, हमारे विद्यालय के अंदर 20 कमरे हैं, मेरी जेब में 2 पेन हैं, तो 2 पेन कोई संज्ञा है और वो मेरी जेब के अंदर हैं। इसी प्रकार से 20 कमरे हैं, वो विद्यालय के अंदर है। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक स्थान है, विद्यालय के स्थान है, ठीक है ना। और 20 कमरे कोई संज्ञा है, नाउन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पेन नाउन है, संज्ञा है, और पेन कहाँ पे है? जेब में है, ठीक है ना। जैसे एक बड़ा मंदिर है तो कहीं पे, तो गांव में है, इस प्रकार से। तो ये सारे के सारे सेंटेंस हैं, उनको हम किससे शुरू करेंगे? देर से शुरू करेंगे अंग्रेजी में लिखते समय। तो देखते हैं किस प्रकार से। एक सूत्र होता है, देर, क्योंकि सबसे पहले क्या लगाएंगे? देर, शुरू ही देर से हो रहे हैं ये सारे सेंटेंस। इसके बाद में लगाएंगे बी, इसके बाद में क्या लगाएंगे? बी, और इसके बाद में लगाएंगे नाउन, इसके बारे में लगाएंगे नाउन। नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? संज्ञा, ठीक। और इसके बाद में लगाएंगे प्लेस का मतलब स्थान, और इसके बाद में अदर वर्ड आगे लगाएंगे, अदर वर्ड। इस तरीके से इस सूत्र के अनुसार हमें सारे के सारे सेंटेंस है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हमारे विद्यालय में 20 कमरे हैं, हमारे विद्यालय में 20 कमरे हैं। तो शुरू किससे करेंगे? देर से करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर। 20 कमरे एक ही है या 20 है? बहुत सारे हैं। इसका मतलब नाउन क्या है? बहुवचन में है। नाउन क्या है? बहुवचन में है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, है कौन से टेंस का है? वर्तमान का। और वर्तमान को वर्तमान के बी के रूप होते हैं इज, आर, एम, इज, आर, एम होते हैं, ठीक है ना। अब बहुवचन के साथ में आर लगाया जाता है। यहाँ पे एक वचन होता है तो क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो ये देखो आर, ठीक बात। अब क्या लिखेंगे? नाउन। तो इसमें देखो ये तो स्थान है, यहाँ तक यही है नाउन। तो 20 को अंग्रेजी में लिखते हैं 20, ठीक है। और कमरे को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? रूम। अब 20 कमरे हो गए ना, तो यहाँ पे एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बहुवचन बढ़ाएंगे, बहुत सारे लिखेंगे 20, तो रूम्स लगाएंगे। समझ आ गया, ठीक है। अब बस हमारे विद्यालय में ये प्लेस, इसके बाद में क्या लिखेंगे? प्लेस लिखेंगे। हमारे विद्यालय में ये है प्लेस, तो मे का अर्थ होता है इन, ठीक है। आवर, हमारा, हमारे पिछले वीडियो के अंदर आवर, ठीक है। इसके बाद में विद्यालय को अंग्रेजी में लिखते हैं स्कूल। समझ आया? एक और उदाहरण लिखते हैं, जैसे मेरी जेब में 2
पेन हैं। मेरी जेब में कितने पेन हैं? 2 पेन हैं, ठीक है ना। तो मेरी जेब का स्थान हो गई, और 2 पेन क्या हो गया? नाउन हो गया। वाक्य को किससे शुरू करेंगे? देयर से शुरू करेंगे। तो देखिए देयर, 2 पेन बहुवचन में है, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। यहाँ पे 20 रूम बहुवचन था, आर लगाया, ठीक है ना। तो देयर आर 2 को अंग्रेजी में 2 लिखते हैं, पेन को पेन लिखते हैं, पेन्स लिखेंगे क्योंकि बहुवचन हो गया, ठीक है ना। और मेरी जेब में तो इन मिसी में हैं, और मेरे या मेरी लगाओ, सॉरी, माई, और पॉकेट मिसी होता है जेब। अंग्रेजी में पॉकेट किसको कहते हैं? जेब को कहते हैं। जैसे गांव में, मेरे गांव में, ऐसे लिखो, मेरे गांव में एक बड़ा मंदिर है, ठीक है। मेरे गांव में एक बड़ा मंदिर है। अब इस सारे का सारे शब्द, इनकी सबकी आपको अंग्रेजी आती है, लेकिन उनको किस प्रकार से लिखें ये नहीं आती। तो किस प्रकार से? मेरा गांव एक स्थान हो गया, मंदिर, मंदिर पर्टिकुलर क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो देयर से शुरू करेंगे। देयर एक मंदिर है, एक ही मंदिर, तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, ठीक। तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे इज लगाएंगे। देयर इज, ठीक। ए कोई मंदिर है, किसी का नाम नहीं बताया तो कोई जातिवाचक संज्ञा। ए बड़ा, बिग, ठीक है ना। और टेम्पल, टेम्पल मीन्स क्या होता है? मंदिर, ठीक है ना। मेरे गांव में, तो देखो इन, मेरे, मेरा, मेरी, माई एक ही शब्द होता है, और विलेज में से होता है गांव, विलेज में से गांव। तो ये सारे के सारे सेंटेंस। आज हमें बी का जो वर्तमान रूप है, कौन से सेंटेंस को देयर से सेंटेंस में इनका यूज होता है, उनके उदाहरण देखे थे। तो सबसे पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे इसका। देयर, उसके बाद में बी लगाएंगे, इसके बाद में नाउन, प्लेस, ये सारा का सारा सूत्र रहेगा। यहाँ पे देखो है, इसका मतलब ये सेंटेंस है वो क्या किस में है? वर्तमान में है, ठीक है। तो ये देखो हमारा विद्यालय, हमारे ये है कोई जगह, और 20 कमरे। तो देयर आर 20 रूम, आर इसलिए लगाया क्योंकि रूम है वो बहुवचन में है, ठीक है। और इन आवर स्कूल, इस प्रकार से। तो इससे मिलते जुलते वाक्य है वो आपको अपनी कॉपी के अंदर और लिखने चाहिए, और इसी तरीके से इसी सूत्र के अनुसार है वो वर्तमान काल के अंदर है, और आपको बार बार अभ्यास करना चाहिए इनका देख करके। और कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें, किस बारे में कोई भी बात समझ में नहीं है उसको लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।